बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की यूज़ के हवाले से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये टेंस जो बहुत कम हमें यूज़ होता हुआ दिखाई देता है, किन किन सिचुएशंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अगर आप ग्रामर की बुक्स में देखेंगे तो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट यूजेस नज़र आएंगे, कहीं किसी ने एक ही बताया है। ये बहरहाल हमने कलेक्ट किए हैं ये यूजेस इसके, तो आप इसको आगे देखिएगा। इसका जो पहला यूज़ है वो ये कि जब हमने एक ऐसे एक्शन की बात करनी हो, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। मतलब ये कि हमने अगर किसी एक्शन के ड्यूरेशन पर एम्फेसिस करना है, उस पर जोर देना है जो कि पास्ट में किसी ख़ास वक्त में होता रहा है, उस पर हम बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे सिचुएशन है यहाँ पर कि शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, घंटों पढ़ रही थी इससे पहले कि उसके फ्रेंड्स पहुँचे। तो जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने किसी ऐसे एक्शन का जिक्र करना है जो कि किसी ख़ास पीरियड ऑफ टाइम पर माजी में चल रहा था, उस पर बात करते हुए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर एक चीज़ और हम देखें वो ये कि वो घंटों पढ़ रही थी इससे पहले कि उसके फ्रेंड्स पहुँचे। पढ़ रही थी इसका मतलब है वो पास्ट में भी पढ़ ली थी और जब वो पहुँचे तब भी वो पढ़ती रही। सही है, उस वक्त का जो प्रेजेंट था उसके मतलब फ्रेंड्स के पहुंचने तक का, वो उस वक्त भी उस एक्शन को कंटिन्यू रखी हुई थी। इसी तरह एक और जो सिचुएशन है वो ये कि जहाँ हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात करनी है, उसके रिलेशनशिप की बात करनी है, तो वहाँ पर भी हम ये यूज़ करते हैं दो एक्शंस जो पास्ट में हुए उसके कॉज एंड इफेक्ट पे बात करते हुए। जैसे द ग्राउंड वाज वेट, ग्राउंड ज़मीन गीली थी, बिकॉज इट हैड बिन रेनिंग, क्योंकि बारिश होती रही थी। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात की हमने, क्यों गीली थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, होती रही थी। तो इस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह आपने जब इंटरप्रेटेड एक्शंस की बात करनी हो तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब एन ongoing action that was interrupted by another event in the past। जैसे they had been playing football, वो फुटबॉल खेलते रहे थे, when it started to rain, जब बारिश स्टार्ट हुई। मतलब ये कि इंटरप्शन हुई बारिश की, इससे पहले तो वो खेल रहे थे। तो यूँ भी कहा जा सकता था कि they were playing football when it started to rain। लेकिन यहाँ पर चूँकि ड्यूरेशन को टारगेट करना था, मतलब उस एक्शन को, ये यहाँ याद रखिएगा, कभी कभी हम टाइम मेंशन कर देते हैं लेकिन कभी कभी हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पर। तो ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि ड्यूरेशन को किस तरह हाईलाइट किया जा रहा है। वो इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है कि इस एक्शन की स्टार्टिंग बताकर ड्यूरेशन को टारगेट किया जा रहा है कि जिस वक्त बारिश हुई, अब वो बारिश का होना टाइम जिक्र नहीं किया, लेकिन वो वक्त तो था ना जब बारिश शुरू हुई, उस वक्त को टारगेट करते हुए इन्होंने फुटबॉल के खेलने का जिक्र कर दिया है। क्लियर है। इसी तरह ये यूज़ होता है उस वक्त जब आप मल्टीपल एक्शंस के हवाले से बात कर रहे हो कि वो पास्ट में होते रहे थे। जैसे आप ये कहते हैं कि वाइल शी वॉज कुकिंग, जबकि वो खाना पका रही थी, ही हैड बिन क्लीनिंग द हाउस, वो हाउस क्लीन कर रहा था। सही है। सो ये भी एक इसका यूज़ है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। फोकस ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पे जब आपने फोकस करना हो किसी एक्शन के, वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो तमाम दिन काम करता रहा था। तो तमाम दिन काम करता रहा था, उस एक्शन के ड्यूरेशन पर फोकस किया जा रहा है। तमाम दिन फोकस वही है, एक्शन क्या है उसका, वर्किंग है। सो उसको टारगेट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक और जो इसकी सिचुएशन बनती है वो ये कि हम नैरेटिव में इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने स्टोरी जिक्र करनी हो, बतानी हो, और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज देनी हो अपने रीडर को या अपने लिसनर को सीन सेट करने के लिए, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचा, दे वर ऑल टायर्ड, वो तमाम थके हुए थे, बिकॉज दे हैड बीन हाइकिंग ऑल मॉर्निंग, क्योंकि वो हाइकिंग करते रहे थे तमाम सुबह के वक्त में वो हाइकिंग, पहाड़ पर चढ़ने को कहते हैं, वो करते रहे थे। तो एक बैकग्राउंड नॉलेज देनी थी यहाँ पर, तो उसका जिक्र किया। इसी तरह इसके और भी यूजेस हो सकते हैं अगर फाइंड आउट किए जाएं और जगह पर, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हमें नज़र आया हमने उसको कलेक्ट करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कमेंट करना ना भूलें।